विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमा क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से क्लियर करने वाले हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे। पहले इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं कि देखिए, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या है, उसमें कोई क्षेत्रफल स्थित है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी निश्चित क्षेत्रफल में क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है, कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये होता है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा की किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, देखिए, इसे फाई ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ये हमारा इसका चित्र है। तो पहले हम इस चित्र को देखते हैं, पहले वाले चित्र को, क्योंकि अभी हमें पहले वाले चित्र को ही देखने की जरूरत है। देखिए, कह रहा है कि ये मान लीजिए हमारा किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे हमारा ये हमारा वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर हमारा क्या है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है। हमारा इसमें क्या स्थित है, क्या, एक क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली, इससे निकलने वाली, इससे देखिए यहाँ से निकल रही है, इससे होकर गुजर रही हैं। तो इससे होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी संख्या को ही कहते हैं हम वैद्युत फ्लक्स, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं हम कि इसका हम पहले छोटा क्षेत्रफल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई, ये देखिए, इस प्रकार से हम इसको एक छोटा क्षेत्रफल ले लेते हैं, इतना। तो इस क्षेत्रफल का हम नाम क्या दे देते हैं, डी, कहते हैं डी ए, यानी कि स्मॉल क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल। जो छोटे के लिए हम क्या लेते हैं, छोटे क्षेत्रफल के लिए हम डी ए लेते हैं। तो ये हमारा छोटा क्षेत्रफल है। अब हम क्या करेंगे, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, देखिए, तब ये देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा,
ई इंटू डी ए। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और डी क्या है, डी है ये, डी ए जो है ये छोटा क्षेत्रफल है, यानी कि स्मॉल क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल। अब देखिए अगर हम इसी में समाकलन लगा देंगे तो ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर इसी में हम क्या करें, समाकलन का चिन्ह लगा दें तो ये पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा एक सूत्र हमारा ये हो गया, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, ये हमारा एक सूत्र हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है इसमें। अब देखिए इसको आगे हर एक टॉपिक को हम एकदम सीरियल तरीके से समझेंगे, तो दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा तरह से वीडियो समझ में आ जाएगा। देखिए यदि क्या करें, यदि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो वहां पे देखिए हमारा क्षेत्रफल अगर क्या है, स्मॉल डी होती है तो क्या होता है, तो जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है ई इंटू डी ए। अगर स्मॉल से इतने से अगर हम ज्ञात करें कि डी ए क्षेत्रफल से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो इसका सूत्र ये हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण सतह से निकलने वाला क्या, विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे इसी प्रकार से। सतह से निकलने वाला क्या, विद्युत फ्लक्स, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अगर हम संपूर्ण जितना ये सतह यहाँ पे देखिए जितना हमारा पृष्ठ है, अगर हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालें तब देखिए क्या हो जाएगा। तब देखिए हमारा सूत्र क्या होगा, तो इसी में हम क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे इस सूत्र में, तो ये हमारा पूरे के लिए हो जाएगा, क्योंकि देखिए इतना हमारा क्षेत्रफल क्या है, डी ए। अगर हम यहाँ पे समाकलन लगा देंगे, क्योंकि छोटे क्षेत्रफल में अगर समाकलन लगा देते हैं तो पूरे पृष्ठ के लिए हो जाता है, तो यहाँ पे ये पूरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा। तो आइए हम इसका सूत्र लिख लेते हैं, तब ये हो जाएगा, तब ये देखिए क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, समाकलन का चिन्ह, यहाँ पे हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और क्या लिख देंगे, ई इंटू डी ए, तब ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो गया। अब देखिए अब इस चित्र को ध्यान दीजिए, अब हम मान लेते हैं कि अगर अगर जो ये विद्युत फ्लक्स है, जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, जो विद्युत फ्लक्स इसमें गुजर रहा है, ये देखिए थीटा कोण बनाते हुए विद्युत फ्लक्स जो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ सतह है, सतह से क्या थीटा कोण बना रहा है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, ये सतह से देखिए इस प्रकार से कोण बना रहा है, इस प्रकार से कोण, सभी कोण बना, सतह से कोण बना रहा है, तो ये क्या थीटा कोण बना रहा है, क्या थीटा कोण, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे, यानी सभी क्या थीटा कोण बनाकर क्या है गुजर रहा है, अगर ये हल्का झुका हुआ है विद्युत क्षेत्र में। तब देखिए अगर यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है तब सूत्र क्या होगा, तब देखिए, तो यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कि यदि सतह विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर झुकी हो, यदि सतह विद्युत क्षेत्र से क्या करे, थीटा कोण बनाते हुए क्या करे, पर झुकी हुआ थीटा कोण बनाए, कुछ भी लिख सकते हैं, झुकी हो, तो देखिए तब क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ पे देखिए हमने चित्र में देखा कि यहाँ पे देखिए ये थीटा कोण पे झुकी हो, तब देखिए इसका सूत्र क्या होगा, तब देखिए इसका सूत्र जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये थीटा कोण बना रहा है चित्र में, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये थीटा कोण बना रहा है, तब यहाँ पे हमारा जो सूत्र हो जाएगा वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई, सॉरी यहाँ पे जाएगा फाई ई बराबर, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, समाकलन ई इंटू डी ए, ये संपूर्ण पृष्ठ का हो गया, लेकिन यहाँ पे झुका है,
तो थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या, हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। तो यहाँ पे जाएगा हमारा कॉस थीटा, तब ये सूत्र हमारा लगेगा। अब देखिए इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन। अब देखिए ई को हम क्या करेंगे, समाकलन के बाहर निकाल लेंगे। अगर हम चाहें तो ई कॉस थीटा को समाकलन के हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे हम, देखिए पहले ई को निकाल लेते हैं। पहले हम ई को समाकलन के बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई, अब इंटू में यहाँ पे देखिए डी ए कॉस थीटा, ये बचेगा। अब आगे देखिए, आगे हमारा यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर डी ए को भी इधर लेके आएंगे, तो ई इंटू डी ए और फिर समाकलन के चिन्ह लगा देंगे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, डी ए कॉस थीटा। आप देखिए क्या करेंगे हम, अगर हम क्या करें, अगर हम कॉस थीटा को इधर लेके आए और डी को इधर लेके जाएं, तो देखिए क्या हो जाएगा। हमने क्यों किया एक एक बार, क्योंकि देखिए इंटू में था, तो मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्या करें, डायरेक्ट लिख दें इस प्रकार से, फाई ई बराबर ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा और फिर लगा दे समाकलन, और फिर हमारा क्या, इंटू में डी ए यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए एक हमारा सूत्र होता है, देखिए सूत्र क्या होता है वैसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन सूत्र जो होता है, अगर कहीं पे समाकलन डी ए लिखा है तो वो ए के बराबर होगा, डी आर लिखा है तो आर के बराबर होगा। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब हमारा डी ए के इतने के लिए था, छोटे क्षेत्रफल के लिए, तो हमने क्या किया, डी ए लिया। अब हमने समाकलन लगा दिया, तो ये पूरे पृष्ठ के लिए हो गया। तो पूरे पृष्ठ के लिए हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे यानी डी की कोई जरूरत नहीं होगी। जब पूरे के लिए लिया जाएगा तो यहाँ पे डी नहीं लिखा जाएगा, अगर समाकलन हटेगा तो डी हट जाएगा। तो देखिए, और एक सूत्र भी हमारा फार्मूला भी होता है, आप फार्मूला से समझ सकते हैं, या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला हमारा होता है, अगर कहीं पे देखिए लिखा है समाकलन, जैसे कि यहाँ पे डी ए लिखा है, तो ये क्या ए के बराबर हो जाएगा, यानी किसी चीज के साथ समाकलन लगा है तो उसके बराबर हो जाएगा संपूर्ण के लिए, जब ये हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए समाकलन डी ए की जगह पर हम ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर हम समाकलन डी ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे जो हमारा सूत्र हो जाएगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंटू में ए हो जाएगा। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो ये हमारा, अगर हम इसको सही तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, सूत्र हो गया, जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स से, जो क्षेत्र से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा। अब देखिए जो फाई ई है यह है वैद्युत फ्लक्स, ई है वैद्युत क्षेत्र, ए है क्षेत्रफल, और कॉस थीटा जो है यानी जो कोण बना रहा है जितने डिग्री का, वो थीटा के स्थान पर हम उतने डिग्री को रखेंगे जितने डिग्री का ये कोण बनाएगा, जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए थोड़ा इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। कुछ जरूरी बातें जान लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कोई नहीं बताता। तो देखिए अगर थीटा का मान 0 दिया रहेगा, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए जब क्या हो, जब थीटा बराबर क्या दिया है, 0 डिग्री दिया हो, तब क्या करेंगे। तब देखिए हमारा क्या होगा, अगर थीटा का मान 0 डिग्री दिया रहेगा तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो जो कॉस 0 डिग्री होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो कॉस 0 डिग्री होता है इसका मान होता है 1, तो इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए फाई ई बराबर, देखिए ई ए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री है उसका मान होता है 1, तो यहाँ पे ई ए ही रहेगा, यानी कि फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका मान इतना हो जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम रहेगा।
क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यानी बराबर हो रहेगा, इस पर कोई जो है बाहरी क्षेत्र नहीं नहीं गुजरेगा। उसके बाद देखिए, अगर जब थीटा का मान कितना 90 डिग्री हो, जब थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री हो, तब देखिए क्या होगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 डिग्री। तो देखिए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का यहाँ पे देखिए कॉस 90 डिग्री जो होता है उसका मान होता है 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा देखिए फाई ई बराबर, ये क्या हो जाएगा ई ए और इंटू में 0, तो यहाँ पे 0 यानी कि तब इस पर कोई जो होगा, इस पर जो कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तब ये क्या हो जाए, इसका मान 0 हो जाएगा जब ये 90 डिग्री पे होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा जो है विद्युत फ्लक्स और इसका सूत्र। अब आइए हम इसके मात्रक और इसकी विमा को समझ लेते हैं। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका सूत्र जो हमारा निकला है फाई ई बराबर क्या निकला हमारा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो इसका मात्रक निकालें। देखिए ई क्या हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र ई बराबर हमारा होता है बल बटे आवेश, एफ बटे क्यू यानी बल बटे आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है, देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो बल का मात्रक होता है क्या, न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। उसका देखिए हमारा क्या है, ए है। ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये इंटू में मीटर, क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस थीटा जो हमारा है इसका कोई मात्रक नहीं होता तो इसको हम रहने देंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। यहाँ पे हो जाएगा देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर और प्रति कूलाम, ये हो जाएगा इसका मात्रक किसका, वैद्युत फ्लक्स का। अब देखिए इसकी विमा हम देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ई क्या है विद्युत क्षेत्र, इसका सूत्र होता है एफ बटे क्यू यानी बल बटे आवेश। तो देखिए बल का जो विमा होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो बल का विमा होता है, यहाँ पे लिखते हैं विमा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, विमा। तो देखिए बल का विमा क्या होता है, बल जो है ये क्योंकि ई जो है इसमें क्या है बल बटे आवेश होता है, तो बल का विमा जो हमारा होता है वो होता है एम एल और फिर टी के पावर -2, ये होता है बल का विमा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हमारा देखिए बल का बीमा ये होता है, बट्टे में क्या है, बट्टे में हमारा है आवेश। तो आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का जो बीमा होता है वो होता है देखिए ए टी, बट्टे में है तो यहाँ पे हम इसको बट्टे में लिख देंगे। और फिर देखिए क्या है इंटू में क्या हमारा है, इंटू में मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का बीमा क्या होता है, देखिए मीटर स्क्वायर का बीमा क्या होता है, मीटर क्या होता है लंबाई होता है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो गए, मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम सही तरीके से ले लेंगे तो ये हमारा बीमा जो है निकल जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का बीमा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यम हमारा एक ही है तो यम हमारा यहाँ पे एक ही रहेगा, तो हो जाएगा एम। और फिर देखिए एल क्या है, एक एल यहाँ पे दो एल यहाँ पे है, तो हो जाएगा एल के पावर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा एल के पावर कितना 3 हो जाएगा। फिर देखिए टी के पावर -2 है और यहाँ पे नीचे क्या है टी 1 है। टी जब यहाँ पे देखिए प्लस में है, अगर कुछ नहीं इसके पावर तो यहाँ पे +1 मानते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसके पावर -1 हो जाएगा, तो -1 और -2 यानी कि टी के पावर -3 हो जाएगा। तो टी के पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ए यहाँ पे देखिए क्या है, या ए हमारा बट्टे में है और इस पर क्या है प्लस चार्ज है, ये ऊपर जाएगा इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए के पावर -1। तो ये हो जाएगा किसका, वैद्युत फ्लक्स का बीमा। एम एल के पावर 3, टी के पावर -3, ए के पावर -1।
तो बस दोस्तों इस प्रकार से जाएगा क्लास 12 का जो वैद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इसका व्यंजक कैसे निकालते हैं, इसकी मात्रक क्या होता है, इसका विमा क्या होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।